नमस्कार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इज द टॉपिक। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। वह एक्शन, क्रिया या घटना जो पास्ट में बीते हुए समय में शुरू हुई और अब भी या अभी भी जारी है, चल रही है। तो बीते हुए समय में शुरू हुई वह घटना जो वर्तमान समय में भी जारी हो, चल रहा हो, घट रहा हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया या घटना कहते हैं। हिंदी में इस क्रिया की पहचान है क्रिया प्लस ता, आ रहा हूं, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, या सीधे सीधे रहा है, रही है, बैठा है, खड़ा है, या कहीं कहीं सिर्फ है हूं भी इस टेंस को शो कर सकता है। इंग्लिश में इसकी पहचान है हैव बीन V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या हैज बीन V4। पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग नहीं होता है। इस टेंस के प्रयोग में प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग अनिवार्य होता है। प्रीपोजिशन सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, समय बिंदु को शो करता है, फिक्स टाइम को शो करता है, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, रविवार से सिंस संडे, मार्च से सिंस मार्च 1947 से सिंस 1947, 6 बजे से सिंस 6 o'clock या सिंस 6 AM। एक समय बिंदु निश्चित टाइम शो करता है जो घटना से पहले का टाइम होता है। और प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम से पहले होता है, समय अवधि से पहले होता है। इसको एक प्रकार से आप काउंटेबल टाइम कह सकते हैं, जैसे 2 घंटा से 2 महीने से 2 सप्ताह से, 4 घंटा से 4 महीने से, 4 सप्ताह से 4 वर्षों से। तो फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 2 महीनों से फॉर 2 मंथ्स और 2 वर्षों से फॉर 2 ईयर्स, लंबे समय से फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग आप देख सकते हैं। और स्ट्रक्चर, संरचना इस वाक्य की असर्टिव सेंटेंस का सकारात्मक हो तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस V4, वर्ब का चौथा फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, और फिर सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद टाइम लगा देना है आपको। मैं सुबह से काम करता आ रहा हूं या करता रहा हूं या कर रहा हूं। काम शुरू हुआ है बीते हुए समय में और अभी भी जारी है, चल रहा है, घट रहा है। मैं सब्जेक्ट है, करता है, और काम करना क्रिया है, काम करना ही। कहीं पर काम करता हूं, कहीं पर काम कर रहा हूं, कहीं पर काम कर चुका हूं, कहीं पर काम करूंगा बन के आता है। यहां पर काम करता आ रहा हूं बन के आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला लगेगा। और सकारात्मक वाक्य है तभी यही फॉर्मूला लगाना। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आई लिया है, फिर हैव बीन या हैज बीन में से हमने हैव बीन को लिया है ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप है, क्योंकि सब्जेक्ट आई के साथ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैज का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ हैव का ही प्रयोग करना हो। फिर वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी जोड़ के बनाना है, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लेना है। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस, और टाइम दे दिए हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। यहीं पर आता मैं 2 घंटे से काम करता आ रहा हूं, तो यहां पर हो जाता फॉर 2 आवर्स, क्योंकि एक गिनती वाला टाइम हो गया। 4 घंटे से काम करता आ रहा हूं तो फॉर 4 आवर्स। राम 6 महीनों से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं या सीख रहे हैं, सीखते चले आ रहे हैं। घटना बीते हुए समय में शुरू हुई है 6 महीना पहले और अभी भी काम जारी ही है, चल रहा है, घट रहा है। तो एक घटना के एक भाग से समाप्त होने और शेष भाग से चलते रहने का बोध होता है। सब्जेक्ट राम है जो काम कर रहा है, करता भी है, और सीखना यहां पर क्रिया है। तो हम देख सकते हैं राम ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन का प्रयोग आपको करना होगा यहां, और मेन वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी जोड़ के बनेगा। राम हैज बीन लर्निंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में है, और समय सूचक सब फॉर का प्रयोग होगा यहां पर, क्योंकि काउंटेबल टाइम है, एक प्रकार से पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। तो राम हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। अगर इसी को निगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तो कुछ नहीं करना है, हैज हैव में ही नोट लगाना है। राम 6 महीनों से अंग्रेजी सीखता नहीं आ रहा है, तो राम हैज नॉट हो जाएगा, राम हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। मैं सुबह से यहां हूं, यहां पर होने वाली घटना घट रही है, होना ही यहां पर हूं बन के आया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बनावट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस छिपा हुआ है इसके अंदर। मैं सुबह से यहां हूं, काम शुरू हुआ है सुबह में ही और अभी भी काम जारी है, या अभी तक तो मैं यहां पर हूं ही हूं। तो मैं सुबह से यहां हूं, सुबह से लेकर अभी तक लगातार हूं। तो आप देख सकते हैं बीते हुए समय में घटना शुरू हुई है, होने वाला कहीं पर, और अभी भी काम जारी है। तो जब घटना हो, होना या बनना, तो उसका प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स का प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनता है, कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की स्थिति बन रही हो, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना होता है। तो मैं सुबह से यहां हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। 2 दिनों से बीमार है, अर्थात ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। आप देख सकते हैं घटना 2 दिन पहले शुरू हुई है और अभी तक तो है ही, तो ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से बीमार है या बीमार रहा है, ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। और इस तरह से ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस पर, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव का इंक्वायरी या कन्फर्मर वाला वाक्य हो, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम आएगा। क्या आप 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं या रहते आ रहे हैं? यदि घटना बीते हुए समय में शुरू हुई और अभी भी जारी है, चल रहा है, घट रहा है, तो इसी फॉर्मूला का पालन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव यू
सब्जेक्ट है यू, बिन लिविंग वर्ब का चौथा फॉर्म, इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए टू का प्रयोग हुआ है। इसको अगर निगेटिव करना हो कि आप 2 वर्षों से दिल्ली में रहते नहीं आ रहे हैं, तो या तो हैव में नोट लगा दीजिए, नहीं तो सब्जेक्ट के आगे नोट रख दीजिए। हैवंट यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, या हैव यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। क्या हुआ, बहुत देर से रो रही है या रोती आ रही है, हिंदी में फर्क हो सकता है। यहाँ पर रोती आ रही है या रो रही है भी आजकल लोग बोलते हैं। तो घटना शुरू हुआ है बहुत देर पहले और अभी भी जारी है, तो हैज सी बीन वीपिंग या क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप देख सकते हैं अगर इसको निगेटिव करना है तो हैज नॉट लगाइए या सी सब्जेक्ट के आगे रख दीजिए। हैज सी नॉट बीन वीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम या हैजंट सी बीन वीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि क्वेश्चंस हो, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म और फिर सिंस फॉरवर्ड टाइम का प्रयोग होगा। तुम सुबह से क्या करते आ रहे हो, काम शुरू हुआ है सुबह में ही और अभी भी कर ही रहे हो, तो क्या करते चले आ रहे हो या क्या करते रहे हो, हिंदी में फर्क हो सकता है। इंग्लिश का यही फॉर्मूला होगा, व्हाट क्वेश्चन वर्ड, हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इसको निगेटिव करना, सुबह से क्या नहीं करते आ रहे हो तो हैव में नोट लगाइए या सब्जेक्ट के आगे नोट रखिए। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं या सीखते आ रहे हैं, तो कब से को सिंस व्हेन कहते हैं, चाहे तो व्हेन यहां रखें और सिंस को वाक्य के लास्ट में भी आप रख सकते हैं। व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस, या सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में यदि कर्ता का पता लगाना हो डूअर का, तो स्ट्रक्चर हु से स्टार्ट होगा, हु हैव बीन या हैज बीन बी फोर का पालन होगा, बाकी सिंस फॉरवर्ड टाइम। तो हु हैज बीन हेल्पिंग यू फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से आपकी मदद कौन करता आ रहा है, या अगर कौन कौन करता आ रहा है तो हु हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। होप यू हैव गॉट इट।